दोस्तों जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी भाषा और साहित्य लेक्चर में वाद्य यंत्र और लोक कलाकार से रिलेटेड प्रश्नों को करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में वाद्य यंत्र और लोक कलाकार के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो होगा दोस्तों वो जेएसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए पेपर 2 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आप नागपुरी या खोटा या कोई भी लैंग्वेज लीजिएगा, यानी कि जो भी आप क्षेत्रीय जनजातीय भाषा लीजिएगा, उससे रिलेटेड आपका 100 प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे। इसीलिए ये वीडियो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक वाद्य यंत्र और लोक कलाकार के टॉपिक को आरंभ करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि ताल वाद्य के अंतर्गत कौन वाद्य आवेला जेके पीट के बजाल जाएला। ऑप्शन ए नगाड़ा, बी मांदर, सी ढोल, या ऑप्शन नंबर डी कि इनमें सौब। तो इसका राइट ऑप्शन है इनमें सौब। तो दोस्तों इस बार हम लोगों ने पीडीएफ में ही टिक आउट कर दिए हैं, क्योंकि जो हम लोग पहले ग्रुप में पीडीएफ डालते थे तो उसमें टिक आउट नहीं किया रहता था, तो आपको बाद में दिक्कत होती थी। इसलिए हम लोग पीडीएफ में ही अभी टिक आउट कर दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड कर पहला वाद्य यंत्र है के। तो ऑप्शन ए है नगाड़ा, बी मांदर, सी ढोल और ढाक। तो नगाड़ा जो है वो झारखंड का पहला वाद्य यंत्र है। चलिए आगे है तीसरा प्रश्न कि नगाड़ा कई तैर कर होवेला। नगाड़ा ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो नगाड़ा जो है 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन क्वेश्चन है 4 कि नगाड़ा कर प्रयोग कहाँ कहाँ करल जाएला। ऑप्शन ए शादी ब्याह में, बी बैठकी बुलायक में, सी नाच गान में, या डी में इनमें से सौ में। तो इनमें से 100 में नगाड़ा का प्रयोग करल जाएला। 5वां नंबर का प्रश्न है कि डांडा में बांध के बजायल जायक वाला वाद्य यंत्र हके। ऑप्शन ए है टमक, बी है ढाक, सी ढोल, डी है मांदर। तो टमक का प्रयोग जो है वो डांडा में बांध करके किया जाता है। ठीक है, टमक मतलब अपने डांड में या कमर में बांध करके उसको बजाते हैं। चलिए आगे है कि 6 नंबर का कि ढाक कर निर्माण का से करल जाला। ऑप्शन ए है मोट काठी कर खोल से, बी है मोट चमड़ा कर खोल से, सी है मोट माटी कर खोल से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोट काठी कर खोल से ढाक का निर्माण करल जाएला। चलिए आगे है यहाँ पास 7 नंबर का प्रश्न कि झारखंड कर सबसे प्यारा और मधुर वाद्य यंत्र है के। ऑप्शन ए है टमक, बी है ढोकली, सी है मांदर और डी है रुंझ। तो मांदर जो है दोस्तों वो झारखंड का सबसे प्यारा और मधुर वाद्य यंत्र है। आगे है 8 नंबर का प्रश्न कि मांदर कौन चीज से बनल जाएला। ऑप्शन है लकड़ी कर खोल से, ऑप्शन नंबर बी है माटी कर खोल से, ऑप्शन सी है क और ख से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों क और ख यानी कि लकड़ी कर खोल और माटी कर खोल दोनों का उपयोग करके मानर को बनाया जाता है। आगे है यहाँ से कि झारखंड कर सौबे सधान और आदिवासी मन द्वारा प्रयोग करल जायक वाला वाद्य यंत्र है के। तो मांदर जी है दोस्तों वो सौबे सधान या आदिवासी द्वारा उपयोग किया जाता है। 10 नंबर का प्रश्न है कि तुसीर वाद्य यंत्र कर अंतर्गत कौन वाद्य यंत्र आवेला। बांसुरी आवेला, सहनाई आवेला, या भेर आवेला, या इनमें से सौब। तो तुसीर मने होता है कि फूंक कर बजाने वाला, मुंह से बजाने वाला। तो इनमें से सौब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन कि फूंक के या हवा भैर के बजायल जायक वाला वाद्य यंत्र के का कहना। ऑप्शन है तुसीर कहल जाला, ताल कहल जाला, तंतु कहल जाएगा, इनमें में है कोई नहीं। तो तुसीर वाद्य यंत्र कहल जाएला। ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर। आगे है 12 नंबर का कि बांसुरी कौन वाद्य के अंतर्गत आवेला। ऑप्शन है तुसीर वाद्य कर, बी तंतु वाद्य कर, सी ताल वाद्य कर, या इनमें से कोई नहीं। तो तुसीर वाद्य के अंतर्गत आता है बांसुरी। 13 नंबर का है कि भैंस या दूसरे जानवर कर खोखला सिंह मन से बनल वाद्य के का कहल जाएला। ऑप्शन ए है नरसिंघा, बी है भेर, सी है सिंघा शंखवा और डी है केंद्रा।
तो सिंघा शंखवा कहा जाता है दोस्तों, जिसका निर्माण सिंह की सहायता से होता है। आगे है 14 नंबर की भेड़ के का कहल जाला, तो भेड़ के तुरही भी कहल जाला। 15 नंबर का है कि बांसुरी के एक ठो बांस कर पाइप से जोड़ के बनाल जाए कुके का कहना। ऑप्शन है मुरली, बी है तिरिया, सी मोहन बांसी, डी इन में कोई नय, तो तिरिया ओके कहल जाए ना। आगे है 16 नंबर का कि कौन बाजा के बजायक से हाथी कर गरजेक मतलब चिंघाड़क तैर आवाज़ सुनाएला, तो नरसिंहा के बजायक ले हाथी के चिंघाड़क जैसन आवाज़ सुनाएला। आगे है 17 नंबर का कि कौन वाद्य यंत्र के तार रेशम कर सूता, बांस कर पतला, सीक नुमा ताज या घोड़ा कर केस से बनल डोइल से बजाल जाएला, तो तंतु वाद्य यंत्र के ये सबसे बजाल जाएला घोड़ा के केस से। 18 नंबर का है कि कौन बाजा के कद्दू या लौका कर खोल से एक ठो बांस कर लाठी पहे विशेष तैर से बांध के रेशम कर तार द्वारा बन्हाल जाएला। ऑप्शन है तोहिला, बी है बनम, सी है सारंगी और डी है घाघरा, तो तोहिला का उपयोग निर्माण ऐसे किया जाता है। आगे है 19 नंबर का कि बनम बाजा के का कहल जाएला। ऑप्शन ए है सारंगी, बी है वायलिन, सी है सेइखो, डी है केंद्रा, तो बनम बाजा को वायलिन भी कहल जाएला। आगे है 20 नंबर का प्रश्न कि खड़ा या ठाड़ा और सीधा राई के बांस कर पातर नली से कुंद मार के कौन बाजा के बजाल जाएला। ऑप्शन है मोहर बांसी या जोड़ा मुरली, सहनाई या ई मन में कोई नय, तो फूंक के बजाल जाला केकरा, तो फूंक के बजाल जाला मोहन बांसी के। 21 नंबर का है कि रुद्र बीना तैर कौन बाजा बनल होएला, तो केंद्रा बाजा जो है रुद्र बीना तैर बनन होएला। कौन बाजा पहे घोड़ा कर केस से बांध के बजाल जाएला, तो बनम बाजा में घोड़ा कर केस के बांध के बजाल जाएला। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि करुण और श्रृंगार रसकर गीत मन में कौन एकल वाद्य कर धुन हिया और मन छुई लेवेला, तो ऑप्शन है घाघर, बी है घोड़ा मथा, सी है सारंगी, डी में इनमें से कोई नहीं, तो सारंगी का जो आवाज़ है बहुत ही मधुर होता है दोस्तों। 24 नंबर का है कि सिंघा शंखवा बाजा से का तैर आवाज़ निकलेला, तो सिंघा शंखवा बाजा से शंख तैर आवाज़ निकलेला, तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि धमसा बाजा के का कहल जाला, बृहद नगाड़ा, छोट नगाड़ा, मध्यम नगाड़ा, ई मन में कोई नहीं, तो बृहद नगाड़ा धमसा बाजा के कहल जाएला। आगे है दोस्तों कि कौन बाजा घन वाद्य यंत्र है के। ऑप्शन है ढाक, बी है ढोकली, सी है डफली और डी है दमामा। तो दोस्तों यहाँ पास ढाक को जो है घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। कौन बाजा के भैंस कर कर पूरा चमड़ा से गोल गुमद दुम्बा तैर मड़ के बनाल जाएला, तो धमसा नगाड़ा के ऐसे बनाल जाएला। 28 नंबर का है दोस्तों कि कौन बाजा से बम बार्डिंग कर आवाज़ निकलेला, ए मानर से, बी धमसा से, सी टमक से, डी ढाक से, तो धमसा से आवाज़ निकलेला। आगे है कि कौन बाजा के एके ठाव पहेराई के बजाल जाएला, तो धमसा बाजा के एके ठाई राई के बजाल जाएला। आगे है दोस्तों 30 नंबर का कि दुई ठो बांसुरी के गोटेक बांस कर पाइप लाइन से जोड़ के बांस कर पाइप लाइन कर मदद से बजाल जाएला, तो तीरियो बाजा यंत्र के बजाल जाएला। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन लोग कलाकार के मानर सम्राट का रूप में जानल जाएला, तो मन पूरन नायक के मानर सम्राट के रूप में जानल जाएला। 32 नंबर का है कि नाव बाजल लोक कलाकार लालू शंकर महली कौन बाजा के बजात रहे हैं,
तो बांसुरी के बजात रहें। चलिए आगे है यहाँ से 33 नंबर का कि कौन नागपुरी लोक गायक के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करल जाए हैं। तो मुकुंद नायक के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करल जाए रहे। आगे है कि लोक संगीत कल क्षेत्र में अतुलनीय योगदान खातिर कौन नागपुरी लोक कलाकार के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करल जाए हैं। तो मुकुंद नायक के संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित करल जा रहे हैं। आगे है कि विदेश में नागपुरी गीत संगीत और नृत्य के पहचान देवे के लिए वाला कलाकार हेकाएँ। तो मुकुंद नायक उनका नाम है। चलिए आगे है 36 नंबर का कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के मुकुंद नायक के समर्पित कर हैं। तो आखड़ा के समर्पित कर रहे हैं। आगे है यहाँ से कि झारखंड कर नाव बजाल बांसुरी वादक कमलेश कच्छप कर मृत्यु कौन दिन होलाएँ। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 सितंबर 2019। चलिए आगे है यहाँ से कि ऋतु कर अनुसार बदलेला। तो ई मन में शोभे जो हैं रीति कर अनुसार बदलेला, राग होए चाहे ताल होए चाहे लय होए। 39 नंबर का है कि बृहद नगाड़ा धमसा के कितना आदमी मन बड़ बांस से टांग के चलाना। तो 6 आदमी मन धमसा के टांग के चलाना। 40 नंबर का है कि लोकगीत मन में नारी जीवन कर उल्लेख कौन रूप हुए हैं। तो भोरहरिया या सतीन या भौजी या जोगिन, इनमें से सब। आगे है 41 नंबर का कि झारखंड कर लोकगीत मन में कौन ब्याह कर पुरजोर चित्रण होए हैं। तो विधवा विवाह कर पुरजोर चित्रण हुए हैं। आगे है 42 नंबर का कि झारखंड में कई प्रकार कर लोक नृत्य पावल जाए हैं। तो 33 प्रकार कर लोक नृत्य पावल जाए हैं। 43 नंबर है कि नटुआ नाच में केकर जीवंत झांकी प्रस्तुत करल जाएला। तो पूर्णा परिया कर वीर गाथा के नटुआ नाच में झांकी के प्रयोग करल जाएला। आगे है 44 नंबर का क्वेश्चन कि नटुआ नाच है के। तो वीर रस प्रधान है के जेकर में पहिलका पुरनकन आदमी के वीरता के बखान करल जाएला। 45 नंबर का है कि कौनवे नाच के 23 संचालित करे के लिए का कर आवश्यकता होला। तो ताल कर आवश्यकता होवेला। 46 नंबर है कि मास बैसाख पुनित दिन आए जिया जारल जे सजनी रही रही मन पछताए। प्रस्तुत गीत है के। तो उदासी गीत है के। ठीक है। चलिए आगे है कि हेठे देवल में से कौन नृत्य गीत है के। तो मर्दाना झूमर ये दोनों हैं, जनाना झूमर ये दोनों हैं, डमकच और लुझरी दोनों हैं, यानी कि ई मन में सौभे। 48 नंबर है कि छोटे मोटे रहई दैया टिबरी मोर गवैया हो हाय रे दैया चरे गेलय नदी पार हो। ये जो है सोहराय गीत है। ठीक है। चलिए आगे है कि भला भैलय औरो वंश बढ़ालय दशरथ के बेटा भैलय हो ललना सौरी धुंगिया आकाशे गैलय पीटर आनंद भैलय हो। प्रस्तुत गीत है कै। ये जो है बियाह गीत है कै। चलिए आगे है यहाँ से कि लोक कलाकार काली शंकर महली कर संबंध कौन बाजा वाद्य यंत्र से हैं। तो टूहिला वाद्य यंत्र से हैं। लोक कलाकार तृप्तनाथ महली कर संबंध कौन बाजा से हैं। तो सारंगी बाजा से हैं। लोकगीत मन में भगवान बिरसा मुंडा द्वारा कौन बाजा बजाए कर जानकारी भेटालाय। तो टूहिला बजाए के जानकारी भेटालाय। और टूहिला में याद रखिएगा काली शंकर महली और बिरसा मुंडा धरती अब्बा। 43 नंबर का है कि लुप्त प्राय बाजा है के। तो टूहिला जो है लुप्त बाजा है के, माने खत्म होने के कगार पर है। 54 नंबर है कि धमसा बाजा कर प्रयोग कौन नाच में विशेष रूप से करल जाएला। तो 6 नाच में धमसा बाजा कर प्रयोग विशेष रूप से करल जाएला।
55 नंबर का है कि झालीवुड के अलावा हॉलीवुड और बॉलीवुड कर फिल्म में संगीत देवे के वाला झारखंडी कलाकार हैं कौन। तो नंदलाल नायक जो हैं वो हॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड तीनों में संगीत देवा हैं। 56 नंबर है कि अति चंचल मन धरे नहीं धीर ए भाई, कठिन समय कली धर्म राखें धीर, दया करू रघुवीर दया करू रघुवीर। प्रस्तुत गीत है कैं। तो उदासी रोग राग गीत है कैं। 57 नंबर है कि लोक कलाकार तृप्तनाथ महली कहाँ सरंगी बजात रहें। तो आकाशवाणी में बजात रहें। आगे है कि लोक कलाकार लालू शंकर महली बांसुरी कर अलावा और कौन बाजा के बजात रहें। तो सारंगी और टूहिला के बजात रहें। 59 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि हेठे देवल में से कौन लोक गायिका है कैं। तो जानकी देवी लोक गायिका है कैं। और हेठे देवल में से लोक गायिका यशोदा देवी का संबंध है तो गायन से संबंध है। यदि आप जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पर आप यदि वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। वहां से पहले से ही ऑलरेडी वीडियो को उपलब्ध कराया गया है और स्पेशली जो सभी वीडियो होने वाले हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको उस वीडियो से सेम टू सेम एज वेल एज क्वेश्चन आपको जेएसएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।